इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, कमेंट्स पढ़ ली, वेरी। मैं एक बात बार बार कहता हूँ, मैं एक बात बार बार आपको कहता हूँ, आपके शौक के लिए कहता हूँ, कि आपको उम्मीद दिलाने के लिए, कि देखें दुनिया में इस टाइम 10-12 कंप्यूटर लैंग्वेज, मतलब 10 के करीब कर लें, क्योंकि ओवरऑल तो 5-6 जा रही हैं बैकएंड में। ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप कंप्यूटर फील्ड में आए हैं, आप एक लैंग्वेज सीख लेंगे ना अच्छे तरीके से, तो आपको बाकी लैंग्वेजेस भी आ जाएंगी। उसकी वजह ये कि एक जो कंसेप्ट है ना वो सेम है। मसलन आपने पीएचपी का इंट्रोडक्शन पढ़ा, आप पाइथन का आपने पीएचपी का पढ़ा ना, तो दोस्तों आप पाइथन का भी सेम आप कर लेंगे। इसी तरह जावा है, इस तरह कोई और कौन सी लैंग्वेज, जो भी दूसरी तीसरी लैंग्वेज है, कमेंट सब में होंगे, वेरिएबल सब में होंगे। फिर जब वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स, मतलब हर वेरिएबल की कोई टाइप होगी, मतलब इंटीजर है, स्ट्रिंग है, डेट है, क्या बला है, अरे है, क्या चीज़ है। इसी तरह अगर आप आगे चलेंगे, जो भी आगे हम पढ़ कर लेसन करते हैं, लेसन 4, कंडीशनल स्टेटमेंट्स आप पढ़ेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो प्रोग्रामर बनने का जर्नी है, वो आप एक लैंग्वेज हो, दो लैंग्वेज हो, यहाँ ऊपर से गिर जाएगा, नीचे। एक लैंग्वेज जो, दो लैंग्वेज हो, आप मैं मसलन आपके सामने ये जो लिस्ट लिखी हुई आ रही है, इसको कंटेंट कह लें या इसको जो भी कह लें, कंटेंट लिस्ट। ठीक है। अभी ये फर्ज करें इसमें लैंग्वेज ये हटा लें कि जनाब पीएचपी है, पाइथन है, जावा है, या कोई और लैंग्वेज है, ये सब चीजें सेम होंगी। मसलन कमेंट्स भी होंगे, वेरिएबल्स भी होंगे। हाँ, पाइथन में तरीका डिफरेंट होगा, पीएचपी में सिंगल लाइन कमेंट्स भी होते हैं, मल्टी लाइन पाइथन में भी होंगे, सिंगल लाइन मल्टी लाइन जावा में भी होंगे, सी प्लस प्लस में भी होंगे, सी शार्प में भी होंगे, जावास्क्रिप्ट में भी होंगे। लैंग्वेजेस करते जाएं। ठीक है जी। बढ़ती जाएंगी। कमेंट्स होंगे, सिंगल लाइन भी होंगे, मल्टी लाइन दोनों में होंगे। लेकिन पीएचपी में कैसे कमेंट आ रहे हैं आपके सामने है, कि दो आप स्लैश डाल रहे हैं। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होगा, पाइथन में सिंगल लाइन के लिए हैश होगा। ये पाइथन पाइथन के लिए मैं एक बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पाइथन भी पसंद है, पाइथन के काम। तो आपको आप सब कुछ सिखाएंगे अगर कुछ सीखना चाहे। तो इसी तरह वेरिएबल तो होंगे, तो पीएचपी में भी होंगे, पाइथन में भी होंगे, जावा, सी प्लस, जावास्क्रिप्ट, हर चीज में होंगे। कंडीशन स्टेटमेंट्स, इफ एल्स, ये भी सब में होंगे। उसके बाद जनाब बात आ गई लूप्स की, ये भी सब में होंगे, मतलब। और फिर उसमें फॉर ईच लूप भी होगा, और वाइल लूप भी होगा, और फॉर लूप भी होगा। लूप की तीनों किस्में भी होंगी। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, अरेज भी होंगी। ठीक है जी। उसका हो सकता है पाइथन नाम डिफरेंट हो। अच्छा, अगर अरेज है तो अरे फंक्शंस भी होंगे। अब फंक्शंस आ गया तो आपका सवाल होगा फंक्शंस क्या होते हैं। तो हर लैंग्वेज में फंक्शंस होते हैं, फिर इनकी दो किस्में होती है, बिल्ट इन फंक्शंस। ठीक है जी। और दूसरे कौन से होते हैं, यूजर डिफाइंड, जो हम खुद अपने फंक्शन बनाते हैं। तो दोस्तों बात ये है, जो आपको इंपॉर्टेंट बात करने लगो। अब पीएच के अंदर बिल्ट इन फंक्शन तकरीबन 1000 है, मतलब एग्जैक्ट 1000 नहीं, लेकिन एक राउंड एवरेज बता रहा हूँ, तकरीबन 1000 बिल्ट इन फंक्शन है। और उन फंक्शन से जानना आपके लिए जरूरी है लैंग्वेज की। तो यहाँ मैं आपको दो चीजें बताना चाह रहा हूँ, कि जब आप किसी चीज के अंदर घुसे, आप दुनिया के अंदर कोई भी चीज करने लगे, लैंग्वेज, मेरी आवाज तो आ रही नहीं है, तो मैं अकेले ही बोलता जा रहा हूँ, क्लास में को बंदे हैं, तो 6 बंदे, आज बंदे ही मौजूद। यार जितना मजे था, आप देखें हैंग नहीं हो रहा, माशाल्लाह जबरदस्त चल रहा है सिस्टम को, तो अलग यूजर बनाया। हाँ भाई, आज तो क्या कह रहे हैं। सिस्टम को पता चल गया थोड़े बंदे हैं इसलिए। नहीं, आज इस पे मैंने वर्किंग की है, आज देखे ना ऑप्टिमाइज है, कोई हैंगिंग नहीं हो रहा। मैं बड़ा खुश हो रहा, क्योंकि सिर्फ आपके लिए नहीं, मैंने और क्लासेस भी करनी है, मैंने पीएचपी की करनी है, मैंने रिएक्ट की करनी है, और भी पता नहीं क्या क्या क्लासेस करनी है, वर्डप्रेस की करनी है, डेवऑप्स की करनी है, डिफरेंट क्लासेस करनी है, लारावेल की करनी है, रिएक्ट की करनी है। सो दोस्तों मैं ये अर्ज कर रहा था, जब आप किसी भी चीज के अंदर घुसे करें, तो उसमें फुल फ्लैज जाए। अब आप कोई लैंग्वेज दुनिया की सीखते हैं, अगर अरेबिक बात कर रहा हूँ, तो उसके 2000 आप वोकेबलरी को आपको आती होगी, उसके साथ
तो language आपको आनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह आपकी लैंग्वेज बिल्ट इन फंक्शन तकरीबन 1000 है, 2000 नहीं कर रहा। अरबिक आप सीखेंगे, हमारे उलमा ने, मैंने अरबिक भी की, उलमा कहते हैं कि फरमाते हैं कि 2000 के करीब इब्तदाई तालिब इल्म को, कि तुम 2000 के करीब जहीरा अल्फाज तुम्हारे जहन के अंदर हो। ठीक है जी, उसका इस इस्तेहज़ार और इस तरह को लफ्ज बोलते हैं। ठीक है जी। तो ये 1000 के करीब बिल्ट इन फंक्शन है, जिनमें से आपने कोई यूज कर लिया, आपने ई को यूज कर लिया, आपने वैट को यूज कर लिया। अच्छा, इसके अलावा मैं जो इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, देखें ये सारा मैं जुबानी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास आप क्या होना चाहिए, आपको लैंग्वेज के साथ इतना लव होना चाहिए, इतनी मोहब्बत होनी चाहिए कि उसके सारे कंटेंट्स आपके फिंगर टिप्स और आपके ब्रेन के अंदर हो। मतलब मैंने अरेबिक पढ़ी है, तो अरेबिक में इल्म इनफ होता है, उसके जितने कंटेंट्स है पूरी की पूरी किताब वो मेरे जहन के अंदर है, मैंने वो पढ़ी है, पूरी की पूरी अरेबिक मुझे याद है A to Z। इसी तरह लैंग्वेज अगर मैंने पढ़ी है तो मुझे पूरी की पूरी जुबानी याद है। मुझे कोई किताब खोलने की, कोई W3 स्कूल खोलने की, मैं आपको यहाँ पर, ये मैंने आपको यहाँ से यहाँ तक लिखा, मैं आपको ये पूरे 100 कर सकता हूँ। यानी अगर इसको मैं लॉन्ग करता जाऊँ तो मैं आपको यहाँ एंड तक पूरे 100 कंटेंट्स जुबानी कर सकता हूँ। और मेरे पास कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलने के लिए इतना ज़्यादा मटेरियल है कि मैं एक साल बोल सकता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ PHP, PHP बिगिनर लेवल के वो कंसेप्ट कैसे हैं, उसके डिजाइन। सो द थिंग इज दैट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप किसी भी लैंग्वेज में है तो आपने घबराना नहीं। ठीक है ना, वो खान साहब कहते हैं ना, आपने घबराना नहीं, तो आपने घबराना नहीं है भाई। ठीक है, आपने करते जाना है। तो ये हमने आगे सब चीजों में आना ही आना। सो द थिंग इज दैट, ये फंक्शंस का भी जिक्र कर दिया, ये कुछ ना कुछ काम करते हैं, जैसे इको एक फंक्शन है, वेरी वेर डंप एक फंक्शन है। ठीक है जी। आगे आप पढ़ेंगे कि फंक्शन जो है ना, स्ट्रिंग फंक्शन होते हैं PHP में, मिसाल दे आगे सारा कुछ आएगा मैम। अब स्ट्रिंग फंक्शन में फॉर एग्जाम्पल सब स्ट्रिंग फंक्शन आ जाता है, इन स्ट्रिंग आ जाता है, ठीक है जी, ट्रिम आ जाता है, एल ट्रिम आ जाता है, मतलब बहुत सारे फंक्शन, अरे फंक्शन भी आएंगे आगे। वो आप सारे डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो इस तरीके से मकसद बात करने का ये चला था कि जब आप एक लैंग्वेज को अच्छे तरीके से करेंगे ना, तो ये जितने कंसेप्ट आप PHP में, ऑलमोस्ट ऑल लैंग्वेजेस के लिए, तो आप एक लैंग्वेज के अगर आप अच्छे तरीके से कंसेप्ट पूरे कर लेंगे तो आपको सारी लैंग्वेज आ जाएंगी। मैंने फर्स्ट डेटाबेस जो किया था वो मैंने ओरेकल किया था, लेकिन मैंने बहुत अच्छे तरीके से किया था माशाल्लाह। उसकी वजह से मुझे फिर आज तक डेटाबेस से प्रॉब्लम नहीं, बल्कि ओरेकल किया तो MySQL ऑटोमेटिकली आ गया, SQL सर्वर आ गया। तो एक आप मकसद है लैंग्वेज आप करेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक ये सारी चीजें। अब आगे भी बड़ी लंबी लिस्ट है, अरे आ गया, फंक्शंस आ गया, ठीक है जी। फिर उसके बाद इस फाइल हैंडलिंग, एक मिसाल दे रहा हूँ, ये कंटेंट्स भी हमें सारे ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे, डेटाबेस के साथ कैसे काम करना है, ठीक है जी, XML के साथ कैसे काम करना है, इस तरह बहुत सारी चीजें आगे हम वो करते जाएंगे। सो आज हम बैठे हुए हैं, मैं आपको थोड़ा सा कंडीशनल स्टेटमेंट्स का बताता हूँ कि ये क्या चीजें होती है और इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये मैं सारा मल्टी लाइन इसको कमेंट कर देता हूँ। एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने इसमें एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है PHP के लिए ना। तो उससे क्या होता है कि मैं अब यहाँ पर जस्ट F5 प्रेस करूंगा ना, पहले मैं यहाँ पर कुछ लिखे और मैं एज लिख दूँ 44, और फिर इसको मैं इको करता हूँ, मैं कहता हूँ इको डॉलर प्रेस किया तो चला नहीं। ये क्या हुआ भाई, अभी तो मैंने इसको किया था, ये क्या, यहाँ पर ऑप्शन आती थी, यहाँ तो फिर वो एक्सटेंशन, हाँ ये रन, लेकिन ये समथिंग इज प्रॉब्लम। अच्छा, व्यू टर्मिनल, हाँ ये है। अच्छा, इसमें ये एक्सटेंशन मैंने की है PHP डिबगर या Visual स्टूडियो में कर सकते हैं। उससे ये होता है कि आप इधर फॉर एग्जाम्पल इस फाइल पे क्लिक किया, F5 दबाया, इसका जो आउटपुट है यहाँ पर आ गया। मतलब वैसे तो हम यहाँ से भी जाके वो इस तरीके से कर सकते हैं ना, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। एनीवे,
सो ये हमारा तीसरी क्लास है, इसका मैं F5 कहता हूँ। तो ये एज 44 बताता है। अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ये इतने ज्यादा जरूरी हैं और हर लैंग्वेज में होते हैं, बल्कि जो हार्डवेयर के हवाले से जो माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग वगैरह हर जगह इस्तेमाल होते हैं कंडीशनल। ये लाजमी। अभी ये क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इफ डॉलर एज, वैसे कर ले, ग्रेटर देन 42, तो इको कर दो ग्रेटर देन 40 कर ले, यू आर एल्डर पर्सन। एक मिसाल दे। अब मुझे बताएं इसका प्रोग्राम का क्या आउटपुट होगा आपके मुताबिक। जी। क्यों है सर ये? पता है ना। यू हम्म। आर एल्डर पर्सन। क्या होगा? ये जो मैं और एल्डर पर्सन आएगा, यू आर एल्डर पर्सन आएगा। अच्छा, ये टर्मिनल ओपन ही रखता हूँ तो कंसोल। अच्छा जी, क्या आएगा? एल्डर पर्सन। तो लेकिन अगर इस एज 32 कर दो, अब क्या आएगा? अब क्या आएगा जनाब आउटपुट? अब आउटपुट में कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों? कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। हमने कहा था अगर अगर एज ग्रेटर देन 40 हो, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है, अगर ये इफ हम हटा दूं, तो फिर आउटपुट क्या आएगा कि यूर ओल्डर पर्सन। मतलब फिर ये चलेगी चलेगी, लेकिन मैंने इफ लगा दिया। अब ये स्टेटमेंट इफ के अंडर है, यानी कि अगर ये चीज सेटिस्फाई हो, सेटिस्फाई से बता कि कंडीशन पूरी होगी, एज ग्रेटर देन 40 हो तो भी, लेकिन एज, तो फिर ये आएगा। तो देखते हैं जी। तो एज तो 32 है, ग्रेटर देन 40 नहीं है, ठीक है ना? तो एज एज क्या आपकी? 32। हमने लगाया कि अगर ग्रेटर देन 40 हो तो ये नहीं, तो ये आएगा। अब एक और भी हम कर सकते हैं, एल्स। लो दोस्तों, तो अब वो कह रहा है कि भाई आप क्या हैं, आप यंग पर्सन है, यानी अगर एज ग्रेटर देन 40 है तो ओल्डर, वरना 40। अगर यहाँ मैं एज अब 42 कर दूंगा, तो अब क्या होगा, आउटपुट बदल जाएगा। अब वो कह रहा है यू आर एल्डर पर्सन। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं। और हम जब कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें यूजर फॉर्म पे कुछ चीज फिल करता है, और उसके बाद हमारा आपको याद हो पहले लेक्चर में मैंने बताया सका जी पीएचपी का क्या फायदा है। भाई पीएचपी ये सारा यही काम करेगी ना, वो चेक करेगी क्या डाटा यूजर ने डाला फ्रंट एंड से, उसके मुताबिक वो उसकी प्रोसेसिंग करके कंडीशनली बताएगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है। तो आज मैं आपको एक छोटा सा बना के भी दिखा देता हूँ ना, कि मैं आपको एक वेब पे फॉर्म बना के दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर तो देखें तो ये आ रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म हो, सबमिट का बटन हो, उसमें यूजर ऊपर टेक्स्ट बॉक्स में एज एंटर करे, और हमारा पीएचपी का प्रोग्राम उसको क्या करे, वो बताए कि भाई ये बंदा जवान है कि बुढ़ा है। ठीक है। सो उसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर एक न्यू बनाते हैं, एज फॉर्म डॉट एच टी एम एल। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम एक फॉर्म बनाते हैं, आज आपको मजीद दुनिया में लेके जाते हैं आगे। और यहाँ पर हम कहते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम एज, राइट। और यहाँ पर इनपुट सर, टाइप। एक क्वेश्चन जी था सर। मुझे। ये जो हमारा फॉर्म है हम बना रहे, ये एचटीएमएल के जैसे ही बनाना है? जी ये HTML बनाना है। फॉर्म आप HTML भी बना सकते हो, PHP भी बना सकते हो। मैंने आसानी के लिए अलग बना दिया। नॉर्मली जो फॉर्म्स होते हैं वो HTML में होते हैं, क्योंकि आपका जो काम होता है दो तरह का होता है, क्लाइंट साइड सर्वर साइड। ये PHP सर्वर साइड है और ये क्लाइंट साइड है। क्लाइंट साइड से बना तो ब्राउजर, क्योंकि ब्राउजर में PHP नहीं होती, ब्राउजर में सिर्फ HTML होती है। ये थ्योरेटिकल एक बात है। सो हम्म। इतनी अभी आप इस पे फोकस करें, फिर आस्ते आस्ते आपको चीजें समझ आएंगी। ठीक है। ठीक। अब हम क्या करने चाह रहे हैं, हम प्रैक्टिकल आगे जा रहे हैं, प्रैक्टिकल साथ साथ करते रहेंगे। यहाँ पे फॉर्म बनाना, जैसे आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पोल होता है, कोई फॉर्म होता है, उसमें कोई यूजर एंटर करता है, तो फिर वो फॉर्म को PHP प्रोसेस करेगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ, पहले मुझे फॉर्म बनाने दें। सो
ले जी। अब इस एज अंडरस्कोर फॉर्म है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये एज फार्म है। अब ले ये जी एज फार्म आ गया, ठीक है जी। सो ये फार्म आ गया जो मैंने यहाँ बनाया था, और इसके ऊपर एक प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा लेबल भी लगा लेते हैं। जरा प्यारा भी तो लगना चाहिए ना। लो जी, ठीक है जी। सो ये कह रहा है एज एंटर करें, मैं जाता हूँ, मैं यहाँ पर एज एंटर करूँ कुछ भी करूँ, तो ये जब इस पे क्लिक करूँ तो ये फॉर्म मेरा किसको जाए, इस जो है ना पीएचपी की फाइल को, जिसको मैं कहता हूँ कि चेक एज डॉट पीएचपी, इसको जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फॉर्म के ऊपर मैं एक लिखूंगा, मेथड में लिखूंगा पोस्ट, और एक्शन में मैं क्या लिखूंगा, उस पीएचपी फाइल का नाम, मेरी फाइल का क्या नाम है, चेक एज डॉट पीएचपी। अब इसका ये मतलब है कि जब ये चेक बटन पे, सबमिट बटन पे क्लिक हो, तो ये पूरे पूरे फॉर्म का जो डाटा है, एज, जो एज में लिखा हुआ है, जो कुछ भी लिखा हुआ है, वो इस चेक के PHP को चला जाए, ठीक है जी। तो कल इसको रिफ्रेश करते हैं, या मैं एंटर मारता हूँ, तो ये देखिए चेक एज डॉट पीएचपी पे तो ओल्डर कह रहा है। अगर यहाँ मैं 10 भी लिखता हूँ तो ओल्डर पर्सन कह रहा है। तो ये पहला स्टेप तो हो गया, जा तो रहा है, लेकिन सही वो बता नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे कि एज फार्म, ये जो है, इसको हम यहाँ पकड़ना है पीएचपी के अंदर। तो यहाँ पकड़ने के लिए हम क्या, यहाँ हमारी क्लास भी कंप्लीट हो गई। अब आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो कीजिए। अच्छा, रिगार्डिंग महमूद भी आ गया, फिर मैं दोबारा बताता हूँ ना। सो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर पहले एज हमारी हार्ड कोड थी ना 42, तो मैं इसकी जगह क्या कर दिया, डॉलर पोस्ट एज। डॉलर पोस्ट एज का मतलब है कि ये फॉर्म, ये पीएचपी की फाइल कहीं से जब ये फॉर्म सबमिट, जैसे यहाँ से हमसे डाटा है, वो ये यहाँ पे आ जाएगा डॉलर एज में, ठीक है। तो ये डाटा यहाँ पर काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 15, तो ये कहता है यू आर यंग पर्सन, और अगर 150 लिखता हूँ, ये कहता है यू आर ओल्डर पर्सन। तो अब ये प्रॉपरली जो हम यूजर इनपुट करेगा उसके मुताबिक स्मार्टली ये उसको करेगा, क्योंकि ये जब हार्ड कोड नहीं रही बल्कि जो इस फॉर्म से आ रही है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर जो आपने इसको लॉजिक समझ है कि फॉर्म कैसे बनता है, से डाटा कैसे सबमिट, और फिर वो पीएचपी उस डेटा को कैसे एक्सेस करती है। क्योंकि ये फॉर्म डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ये तो चेक फॉर्म है, कोई लॉगिन फॉर्म होगा, कोई रजिस्टर फॉर्म होगा, कोई प्रोडक्ट ऐड फॉर्म होगा, कोई सर्वे होगा, कुछ भी होगा। तो जो भी फॉर्म का डाटा होगा वो आपके पीएचपी प्रोग्राम में आ जाएगा। उसको आप फिर चाहे कंडीशनली चेक करें, या डेटाबेस में सेव करवाइए, आगे कहीं भेज दें, उसको ईमेल करवा दें। सो ये सारी स्टोरी इसके अंदर दोस्तों होती है। ठीक है जी, समझ आ गई सबको? बता दें भाई, मैं इतना बोल रहा हूँ, आप लोगों ने सिर्फ मैं बताने पे इतना शर्मा जाते हैं। ये हाँ, क्वेश्चन है अगर मैं ये कह रहा हूँ कि कि हाँ, मैं इतना बोलता हूँ, आप लोग से इतना जब पूछो समझ आए कि नहीं आई, तो आप लोग एक लफ्ज बोल अच्छा, चले समझ आ जी। गई है। अब लेकिन क्या क्वेश्चन क्वेश्चन? ये था कि फॉर्म में आपने ये अब मेथड यूज किया है जो ऊपर आपने उसमें ऐड किया था, मेथड पोस्ट, तो ये चीज आपने कॉल करने के लिए यूज की थी पीएचपी में? हाँ हाँ, अगर आप ये नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात कहता हूँ, इसको आप खत्म कर देते तो क्या होगा। लेकिन ये तो लाजमी है ना, चेक ए डॉट पीएचपी, मतलब ये जी जी। फॉर्म किधर सबमिट हो, इस फॉर्म का वली वारस कौन है, यानी ये फॉर्म, क्योंकि ये एचटीएमएल है, ठीक है। तो ये फॉर्म जब सबमिट हो, तो इसको कौन सी चीज हैंडल करे, इसको तो हम बता रहे कि हमारा ये पीएचपी का कोड इसको आगे से इसको इंटरटेन करेगा। तो लेकिन अब देखते हैं, मैंने वो हटा दिया, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पर 10 लिखता हूँ, अनडिफाइंड एरे की, जिसका मतलब है वो नहीं। तो वो जो हमने हटाया है मेथड पोस्ट, क्योंकि ये हमने डॉलर पोस्ट लगाया, ठीक है जी। अच्छा, अच्छा, एक और बात है कि अगर हम ये, सॉरी, ये हटा देते हैं, तो हम यहाँ पर फिर डॉलर पोस्ट की जगह, अच्छा एक और बता दूं, ये जो डॉलर पोस्ट है इसको क्या कहते हैं, पीएचपी ग्लोबल्स, सुपर ग्लोबल्स कहते हैं शायद, ठीक है। ये भी हम पढ़ेंगे। ये 7 होते हैं, ये हम अभी ये मैंने पहला पढ़ा। एक और होता है इसके अंदर डॉलर पोस्ट की जगह, मेरी कोशिश को प्रैक्टिक डालना रिक्वेस्ट। सो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर वो जो मेथड पोस्ट था वो हटा दिया, और उसको जब हटाया तो मैंने डॉलर रिक्वेस्ट यूज करा। सो लेट्स से ये काम करता है कि नहीं करता। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, 10 लिखता तो कहता भाई तुम यंग हो, ठीक है भाई, 10 10 या 20 वाला तो यंग ही होता है। लेकिन अगर कोई कहे भाई
70, यूर वेल्डर पर्सन। तो इसका मतलब है ये सही काम कर रहा है। तो अगर आपने डॉलर पोस्ट नहीं लगाना, अगर आपने मेथड डॉलर पोस्ट नहीं लगाना, तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डॉलर रिक्वेस्ट लगाना पड़ेगा। तो ये पीएचपी के ग्लोबल कौन से हैं, डॉलर पोस्ट, ये अब ये अलग इस पे लेक्चर पढ़ेंगे, डॉलर गेट, ठीक है जी, डॉलर रिक्वेस्ट, डॉलर सर्वर, इस तरह सो ऑन पढ़ते जाएंगे भाई, डॉलर अंडरस्कोर फाइल वगैरह वगैरह। सो अपने कंटेंट लिस्ट में रजिस्टर बनाएं, दिमाग के अंदर लिखे, उठते बैठते जागते सोते आपके पास कंटेंट। तो ये भी हम पढ़ेंगे पीएचपी ग्लोबल्स। वो पता नहीं ये वेरिएबल्स के बाद पढ़ लेंगे या आगे जाके कहीं ना कहीं, यहाँ कहीं पढ़ लेंगे, इधर पढ़ लेंगे यार, पीएचपी। सर, जी हाँ, सर। सर क्वेश्चन था एक। सर हम जैसे पोस्ट कर रहे, सबमिट कर रहे डेटा, तो हम गेट भी हाँ करते, तो तब गेट यूज होता है क्या? ये देखें, ये जो होता है ना, ये थ्योरेटिकल, ये थोड़ा थ्योरेटिकल सिक्योरिटी वाइज होता है। पोस्ट का मैकेनिज्म, और अगर हाँ, आप इसको पोस्ट गेट में कर, अंदर यानी एनक्लोज्ड होता है डेटा, और गेट में दिख पोस्ट, जाता है यूआरएल में, है ना? इसमें इसमें बड़ी डिटेल है। तो अगर आप डिटेल बड़ी चीज़ों की होती है, इसमें गेट कर देंगे ना, हम्म। तो फिर क्या होगा, अगर आप गेट कर देंगे ना, अगर आप पोस्ट करते हैं तो फिर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। आपने 70 लिखा, आप ये देखें ऊपर, ऊपर देखें, ऊपर ऊपर देखिएगा चेक। लेकिन अब जब अगर इसको मैं गेट लिखूंगा ना, तो अब क्या करेगा, अब इसको रिफ्रेश करता हूँ, 70 लिखता हूँ, तो आप देखना इसने जो एज है ऊपर भी डाल दी है, ये क्यूरी, ये ऊपर यूरएल बनता है। तो वो यूरएल के अंदर इसने क्या किया, जो डाटा आपने सबमिट किया, वो गेट की, अगर आपने यहाँ पे गेट लिखा होगा, गेट लिखा होगा, तो वो जो डाटा है वो क्यूरी मीटर के तौर पे एंड होगा। स्टिव डाटा है, तो आप पोस्ट यूज करेंगे, लेकिन वगैरह कोई इतना मसला तो क्या कर ले। तो इस तरह बड़ी डिटेल चीजों के अंदर होती है। मकसद आज आपको जो था ना वो समझाना था, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, और साथ आपको प्रैक्टिकल भी करवा दिया। अब आप रजिस्टर फॉर्म भी बना सकते हैं लॉग, क्योंकि मैं ये पढ़ाऊंगा पूरी प्रैक्टिकल, आपको एक चीज भी सिखाता जाऊंगा और आपको प्रैक्टिकली पूरी की पूरी। प्रैक्टिकल क्या होगा, आज आपने एज फॉर्म बनाया, फिर आप क्या करेंगे, आप आगे जाके बनाएंगे रजिस्टर फॉर्म। ये यूजर रजिस्टर करेगा, वो अपना यूजर नेम, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल देगा। फिर क्या होगा, आपके पीछे पीएचपी का फाइल हैंडल, जो भी आप पीएचपी की फाइल होगी, वो उसको पकड़ेगी, जो सर डाटा इनका आएगा यूट्यूब उसको लिंक है? डाटाबेस के अंदर सेव कर देगा, रजिस्ट्रेशन हो जी। हाँ इन वीडियोस का कोई यूट्यूब का लिंक है? क्या, आपका कोई यूट्यूब का चैनल है? यूट्यूब का चैनल जी है। तो ये जो आप सेशन करते हैं, तो ये आप यूट्यूब पे भी रिकॉर्ड करते हैं, हम अगर देखना यस, चाहें तो? जी जी करते हैं, करते हैं, करते हैं। मैं उसमें 2-3 दिन से एब्सेंट था, तो आप, मैंने उसका लिंक मुझे शेयर कोई कर बात देंगे नहीं, यूट्यूब का? जी, जी जी कर देंगे, ग्रुप में कर देंगे, कोई मसला ही नहीं है। थैंक यू। आपने बस एक फेवर ये करनी है, अगर आप एक है ना, तो अपने एक के साथ एक और को जरूर पैगाम दें कि यार ये करें, फ्री कोर्स है, ठीक है, और हम मेहनत से करवा रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मैं टीचिंग करते बचपन से टीचिंग करना तो चीटिंग है, बचपन से टीचिंग करते आ रहे हैं। तो वो मुझे पता होता है कि अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो अगले को समझ आ रहा है, यानी कि मेरा तरीकाकार शुरू से इस तरह के, मैं आसान अंदाज में, तो आपको पूरी पूरी पीएचपी आ जाएगी, और पूरी आपको एक एक चीज बनानी आ जाएगी। जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाएंगे आप, और यहाँ से यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड सबमिट करेंगे, रजिस्टर होगा यूजर, रजिस्टर से बाद उसको ईमेल जाएगी, और आपके डेटाबेस के अंदर हम पूरा सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखें लिस्ट बनाई हुई है मैंने कि हम डेटाबेस के साथ भी हमने काम करना है, और हम करंट करेंगे, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। तो वो डेटाबेस के अंदर यूजर यूजर स्टोर होगा, फिर वो लॉगिन होगा, फिर हम लॉगिन फॉर्म बनाएंगे, ठीक है, फिर डैशबोर्ड होगा, तो हम ये पूरा काम करेंगे। अच्छा, आपने बस मुझे ये फेवर करनी है, मेरा तो टारगेट ये है कि मेरे जितने भी कोर्सेज है ना कंप्यूटर के, लैंग्वेजेस के, बैक एंड, फ्रंट एंड, फुल स्टैक, डेवऑप्स, प्लस अरेबिक, ठीक है, अरेबिक लैंग्वेज नंबर वन मेरा कंप्यूटर स्किल है, उसके बाद अरेबिक, उसके बाद क्रिप्टो की मेरी अच्छी भली स्किल्स है, कि क्रिप्टो डीप एनालिसिस और ये वो, उसके बाद चेस की है, यानी थोड़ी बहुत मैं कभी कभार वो खेल लेता हूँ। एनीवे, सो द थिंग इज दैट, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है फरहान भाई, अगर आप एक है ना,
तो इस पैगाम को आगे एक बंदे तक जरूर पहुंचाए, यानी हर बंदा एक तक तो वो अगला एक तक पहुंचाए। तो इस तरह पूरे पाकिस्तान में क्वालिटी एजुकेशन देंगे फ्री। एज मेरी 44 है, कोर्सेज सब कोर्सेज करवा देंगे और फ्री करवाएंगे, और क्वालिटी और असिस्टेंट भी देंगे, आपको सपोर्ट भी देंगे। ये नहीं है कि ठीक है। तो इसको ये पूरी पीएचपी आपको आ जाएगी। ठीक है जी, जैसे माशाल्लाह देखें आज हमने ये एज फार्म बनाया और सही काम कर रहा है। तो इस तरीके से ये आपको डिफरेंस भी बता दिया। आपको कोई क्वेश्चन है ग्रुप में करें कि ये कोई क्लास के दौरान कर ले। तो ये इस तरीके से हमारी पीएचपी क्या होती जाएगी, कवर होती जाएगी। यहाँ तक सबको क्लियर है? 10 मिनट रह गए हैं। वो सिर्फ जूम ने जी देख सर, लिया आज, इंशाल्लाह हो देखे जाएगा। माशाल्लाह। सर जी पूरी हमने पाकिस्तान में फैला देने सिग्मा की तरह। लोग कोर्स पैसे दे रहे हैं, लोग 1.5 लाख लाख लाख। हम आपको एक एक कोर्स पूरा करवाएंगे फ्री ऑल ओवर द पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान को कर देना। मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन आप तो दुश्मन के बच्चे नहीं है। है महमूद भाई? ठीक कह हाँ, रहे हैं। रिकॉर्डिंग दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है ना। पहले अपने बच्चों को तो पढ़ाना है ना, हम हमारे बच्चे ही है ना। हम फ्री पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, हम हर चीज करवाएंगे, हम फ्लैट अर्थ भी पढ़ाएंगे आपको। रिकॉर्डिंग भी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी आपको, हर चीज मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। और पूरा कोर्स आपको कराया जाएगा। और आपको असिस्टेंट भी मिलेगी, मतलब आपको कोई चीज समझ नहीं आई या कोई क्वेश्चन आप ग्रुप में कर लें, क्लास में कर लें, गेट पोस्ट के हवाले से, या यहाँ कोई क्वेश्चन है, मतलब प्रोजेक्ट बनाए, आपको प्रोजेक्ट बनाने में कोई मुश्किल आ रही है, आपको समझ नहीं आ रही है, स्टक है, लॉजिक नहीं बिल्ड हो रही, ग्रुप में पूछ लें मुझे टैग करके। मैं उस पर लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा लाइव, या वो आपको उधर ही हल बता दूंगा। तो आपको ये सब चीजें, ये सपोर्ट मिल जाएगी। असिस्टेंट आपको मिलेगी पूरी, क्योंकि हम अब टीचिंग करने लगे हैं पुराने मेथडोलॉजी पे, जिस पे हमारे बुजुर्ग किया करते थे। यानी कि पहले ऐसे ही होता था, कोई मदरसा भी नहीं होता था, बस उस्ताद होता था, शागिर्द होता था, नॉलेज को डिलीवर करते थे सिंसियरली। तो हम आपको असिस्टेंट भी देंगे ना, ये कोई वो थोड़ी है कि भाई आपने फीस दी है तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। हम आपको वैसे ही असिस्टेंट देंगे, आपको चाय भी पिलाएंगे, हमारे पास आए आपको गरम गरम चाय मिलेगी, आपको नॉलेज मिलेगा, फुल फ्लैज नॉलेज मिलेगा, एक्सपीरियंस। सो इस तरीके से आपने अब आपने क्या करना है कि आपने ये रिकॉर्डिंग भी है, इसका रजिस्टर बनाया। इसको मैंने ऐसे ही किया, अगर मैं आगे कोर्स हम वो इंशाल्लाह वो क्लास, आज मुझे इस चीज़ की खुशी है कि हैंग नहीं हुआ। यानी कि चल रहा है, फुल फ्लैज सिस्टम चल रहा है, विजुअल स्टूडियो चल रहा है, स्क्रीन शेयर है। क्योंकि मैं ना जॉब के ऊपर भी वो मेरी मीटिंग्स होती हैं, तो अब मैं डेवऑप्स से भी लेक्चर बनाऊंगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जब कोई चीज़ सीखनी है ना, आपका नफ्स आपको ना सीखने नहीं देगा। शैतान आपको सीख वो नहीं चाहता आप तरक्की करें, वो चाहते हैं आप परेशान रहें, आपको कोई नॉलेज ना आए। शैतान का यही मकसद है, वो आपको रोकेगा, लेकिन आपने रोक। तो वो इसके अलावा आपका कंफर्ट जोन होता है, यानी आपको लर्निंग नहीं करने देता, लेकिन आपने इस चीज़ को तोड़ना है। इसको लिखें, लिख कर याद करो, कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। स्टार्ट हर हर बंदा बेसिक, हम भी ऐसे ही आए कि बेसिक से ही आए थे। तो आपने घबराना, रजिस्टर पे लिखें, एक एक चीज लिखें, याद करें, प्रैक्टिस करें, आपको आ जाएगी, कोई मसला नहीं। ये चीज, हर चीज आ जाती है। ठीक, और कोई सर क्वेश्चन जी? सर डॉलर पोस्ट और डॉलर रिक्वेस्ट का मीनिंग सेम है? सॉरी, आई डिड नॉट गेट योर क्वेश्चन, व्हाट इज योर क्वेश्चन? सर आपने पहले यहाँ पे लिखा था डॉलर पोस्ट और फिर बाद में आपने लिखा डॉलर रिक्वेस्ट, तो मैं ये पूछ रही हूँ कि इन दोनों का मतलब सेम है? ना, इन दोनों का मतलब सेम भी और सेम भी नहीं है। मंतक की जुबान में एक चार कजिया होते हैं। जैसे ये देखिए ना, एक मैं आपको बताता हूँ। जो डॉलर रिक्वेस्ट है ना, वो ये गेट को भी कवर कर देगी और पोस्ट को भी। ये मैंने पोस्ट लिखा ना, तो अभी भी ये प्रोग्राम वर्क करेगा। अगर मैं वापस जाऊं, रिफ्रेश करूं, एज लिखता हूँ 15, तो कहता है यू आर यंग पर्सन, एज लिखता हूँ 150, यू कहता है ओल्डर एल्डर पर्सन। तो ये डॉलर रिक्वेस्ट जेनेरिक है। ठीक है, वो एक कहते हैं ना कि हर आलिम मुसलमान है, मगर हर मुसलमान आलिम नहीं, ये मनते की एक बात है। तो ये जो डॉलर रिक्वेस्ट है, इसके अंदर पोस्ट भी कवर हो जाता है और गेट भी कवर हो, यानी अगर आपको श्योर नहीं है पोस्ट, ये बड़ी है कि आगे बड़ी कहानी है कि बाद का फॉर्म ऐसा आ रहा था, आपको श्योर नहीं है कि यार डेवलपर ने गेट डाला कि पोस्ट डाला है, तो फिर आप डॉलर रिक्वेस्ट कर लें। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक पता है कि उसने पोस्ट ही डाला है, तो आप क्या करें, चुप करके पोस्ट डाल लें, यानी आप ये कर लें। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार मुझे नहीं पता, या गेट डाले फॉर्म में पोस्ट डाले, तो फिर उस सूरत में आप क्या करें, डॉलर की। तो ये हल्का सा बारीक सा फर्क है। होप क्लियर हुआ होगा आपको। सर मुझे एक क्वेश्चन था कि नहीं, हम पहले जब मैं 1 मिनट पहले उनसे तो पूछ लूं,
जिन्होंने क्वेश्चन किया था उनका आंसर क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ताकि मुझे तसल्ली हो ना। वो सर क्लियर हो गया है। थैंक यू। चलो, शुक्र शुक्र है अल्लाह का। वेलकम। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। हाँ सर, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो बनाना है हमको, जी जी। तो उसमें फील्ड्स क्या क्या यूज करनी है? देखिए, रजिस्टर फॉर्म आपने, अगर आप फेसबुक पे जाए, कहीं पे भी जाए ना, तो एक जो हम्म, नॉर्मल रजिस्टर फॉर्म है, आपको वैसे टिपिकल फील्ड बता देता हूँ। उसमें होता है फर्स्ट नेम, हम्म, लास्ट नेम, चार पाँच छः जितनी मर्जी डाल लें, लेकिन नॉर्मल लास्ट नेम, उसके बाद ईमेल, हम्म, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। एक मैं बता रहा हूँ, ज्यादा करनी है तो ये में कंट्री भी होता है, सिटी, स्टेट, एज, बर्थडे वगैरह वगैरह, यूजर नेम। ठीक है जी, इस तरह की लेकिन नॉर्मली मिनिमम इतना जरूर होता है। मैक्सिमम बड़ा भी होता है, मैंने बताया ना, जैसे आप फेसबुक पे जाएंगे वो एज भी पूछेगा, कंट्री भी पूछेगा, लेकिन ये चीजें लाजमी होती है। ईमेल तो ये आप आपकी मर्जी है, 5 फील्ड्स डाल लें या हम्म, 10 डाल लें, लेकिन इतनी फील्ड होंगी। तो ये आपने रजिस्ट्रेशन, ये फॉर्म बनाना है। और आपने करना हम्म, ये है कि जब रजिस्ट्रेशन का आपने फॉर्म बनाना है, तो फॉर्म बनेगा एचटीएमएल में, और पीएचपी उस फॉर्म के डाटे को पीएचपी इंटरटेन करेगी, ये हैंडल करेगी। तो उसमें आपने ये करना है, जब जो डाटा एंटर करे, पीएचपी के थ्रू वापस आपने इको करवा देना है कि वेलकम, यू एंटर दिस डाटा एंड वी विल रजिस्टर्ड यू सून। इस तरह कुछ भी कर लें। ये मैं वैसे हम्म, भी करवा दूंगा आगे प्रैक्टिकल। तो रजिस्टर्ड हाँ फॉर्म होता है, लॉगिन फॉर्म होता है, प्रोडक्ट ऐड फॉर्म होता है। ये फॉर्म्स होते हैं डिफरेंट। फॉर्म्स का क्या मकसद है? यूजर से डाटा लेना। कुछ भी डाटा हो सकता है, आप नेट पे जाए, डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। लॉगिन रजिस्टर की मिसाल मैंने दे दी। तो हम्म, जो डाटा फिर आपको मिलेगा, फिर पीएचपी डिसाइड करती है आपकी बिजनेस लॉजिक, उस डाटे को क्या करना है, रजिस्टर करवाना है, लॉगिन करवाना है, या कुछ और करवाना है। ठीक है जी, क्लियर है। तो सर मुझे और एक क्वेरी थी कि जब हम एक्शन देंगे उसको, एक्शन हम एक कोई भी फाइल यानी फॉर एग्जांपल मैं रजिस्टर्ड डॉट पीएचपी पे रिडायरेक्ट कर रही हूँ उसको, यस ठीक है, यस, होने के बाद। जी हाँ बिल्कुल, देखे तो ना। ये देखे, रजिस्टर एचटीएमएल है ना, एक आपकी दूसरी क्या बन जाएगी, रजिस्टर डॉट पीएचपी। तो हाँ एच ए पीएचपी बन जाएगी, उसका जहाँ एक्सटेंशन पे मैं डिफरेंट हो जाए। और जी वहां पे जी मुझे मैसेज लिखना है, यूर वेलकम टू दिस साइट और वॉट एवर, है ना? जी 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 जी, ये देखा ना, इस तरह मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। अब इसमें क्या होगा कि जो एक्शन होगा रजिस्टर का, तो बस इस तरह। ठीक है, बस इस तरीके। तो इंशाल्लाह ये इस तरह हो जाएगा, बस सिंपल। और ये वाली फील्ड जो है ये ऊपर चली जाएंगी, वो आप इनके जी फाइव समझ। इनपुट्स बना लीजिए। 5 इनपुट्स हाँ बना लीजिएगा। तो मैं आपको ये करूंगा ना, मैं आपको प्रैक्टिकल आहिस्ता आहिस्ता क्या करूंगा, अच्छा दो, आपको पूरा प्रैक्टिकल पीएचपी करवाऊंगा। आप देखना, फिर आपको ये भी बताऊंगा कि अच्छा आपने ये फॉर्म बना लिया, अपनी डोमेन कैसे खरीदनी है। अच्छा डोमेन खरीद ली तो उसको होस्ट कैसे करना है। अच्छा ये तो मेरे लोकल में चल रहा है, लाइव पे कैसे चलेगा। फर्ज करो मेरे कोई डोमेन खरीद ली, abc.com अपने नाम की, उस पर मैंने ये फॉर्म बना ली, मैंने छोटी सी वेबसाइट बना ली, तो उधर मैं ये फाइलें कैसे होस्ट करूंगा। तो आपको वो भी सारा प्रोसेस का है, यानी A to Z कंप्लीट प्रोसेस आपको, डेवलपमेंट से लेके डिप्लॉयमेंट तक, सर्वर तक, आपको अपनी वेबसाइट बनानी सिखाई जाएगी, ताकि हर बंदा अपनी वेबसाइट बनाए। तो ये भी आपको सिखाया जाएगा, आसान अल्फाज जैसे ये सिखाया। अभी तक आप चलें, आप देखें, बिल्कुल हलवा करके आपको आसान लेमैन लैंग्वेज में सिखाया जा रहा है। ठीक है। अब 2 मिनट रह गए, और किसी का क्वेश्चन है भाई कर लो। मुझे तो क्वेश्चन से खुशी होती है कि जितने आपको क्वेश्चन हैं करें, बिल्कुल अपने आप को क्लियर करें, एक एक बंदा, और आगे लोगों तक पहुंचाए पैगाम। 1 मिनट 49 सेकेंड। सर इसकी कोई बुक है आपके पास पीडीएफ में तो यार काइंडली। मैं ही बुक हूँ आपके सामने, इतनी बड़ी, इतने नहीं सालों आप का तो एक्सपीरियंस हमें, पर्सन। नहीं आप तो हमें ये इस टाइम मैं अवेलेबल होते हैं आपको तो मैं आपको हम वो बुक्स बुक। बुक्स मैं जनाब आपको ग्रुप में बुक्स भी शेयर कर दूंगा, 5-10 किताबें शेयर कर दूंगा पीएचपी की। ठीक है। 5-10 ना करें, जो आपको ठीक लगती है वो ये एक ही कर दे। नहीं, मैं तो भाई 100 कर दूंगा। मैं किताबें बहुत खरीदता रहा हूँ। किताबें भी आपको शेयर कर देंगे, आपको जितनी आपको हर चीज हम प्रोवाइड करेंगे। और बताएं, आपको इतना खुश कर देंगे कि आप खुशी से फूले नहीं समाएंगे। ठीक नहीं है। इतनी कर देंगे फिर आप कंफ्यूज कर देंगे ना, आप एक अच्छी सी कोई कर देना बस, उसको ही हम फॉलो कर लेंगे। ठीक है, मैं कर दूंगा शेयर। मैं कर दूंगा, मैं बहरहाल आपको कर दूंगा हर चीज शेयर, ये भी शेयर कर दूं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इस पैगाम को औरों तक भी हमें प्रमोट करें, क्योंकि जो चीज अच्छी है, यूजफुल है, तो दूसरों का भी भला। को बहुत सारे लोग हैं जी जो जी। फीस नहीं दे सकते, या डिस आर्ट है कि यार हमें नहीं आएगी, तो हम ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चे जो डिस आर्ट है उनको हम इस फील्ड में ले आएंगे वापस। ठीक है ना, उनको सिखा देंगे हर चीज। जी।
सर मुझे और एक क्वेरी थी कि सर हम जो ये करते हैं यानी नॉट रिलेटेड टू दिस, पर एक जनरल टॉपिक पे, कि हम जब पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करते हैं तो ये बैकएंड में कैसे चेक होता है? हाँ, बैकएंड में हम कंपेयर कर लेते हैं ना, मैं आपको करके भी दिखा दूंगा कि जब यहाँ से पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड फॉर्म से आएगा तो बैकएंड में हम उसको, हाँ, ये वही कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करेंगे। इफ, यानी हम फर्ज हम्म, करें, मैं टाइम यहाँ मैं लिखूंगा इफ पासवर्ड